हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लेंगे जिसमें बी होगा 90 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चों किसको बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो देखो बच्चों, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी हो गया 90 डिग्री, तो स्वाभाविक है ए और सी का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए जो होगा 90 माइनस एंगल सी के बराबर होगा और एंगल सी जो हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए के बराबर होगा। ओके, तो ये चीज को ध्यान में देना, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर मान लो कि ये एंगल को अगर हमने x माना तो स्वाभाविक है ये एंगल जो हो जाएगा बच्चों 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो जैसे कि कैसे निकालोगे, तो इन ट्रायंगल एबीसी में देख लो, हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। तो एंगल ए तो हमें निकालना है, बी की वैल्यू मान लो 90 और सी की वैल्यू x बराबर 180। देयरफॉर एंगल ए जो हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 90 माइनस एक्स। तो देखो एंगल ए हो गया 90 माइनस एक्स। ओके, तो ये एंगल ए और सी एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टडी करेंगे। तो जैसे कि साइन 90 माइनस एक्स, ठीक है, तो देखो बच्चों साइन 90 माइनस एक्स जो होगा, साइन थीटा जो होता है पी अपॉन एच, तो 90 माइनस एक्स के सामने वाला लेंथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। और यहीं पर आप देखोगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स देखो ये एंगल है, तो इसके लिए बेस हो जाएगा बीसी और हाइपोटेनस हो जाएगा एसी। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड देखोगे तो देखो दोनों आपका राइट साइड जो है दोनों का बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 90 माइनस एक्स जो होगा वो कॉस एक्स के बराबर होगा। तो देखो एक फार्मूला बन गया। इसी प्रकार हम लोग सेकेंड फार्मूला देखेंगे बच्चों, कॉस 90 माइनस एक्स। जब हम कॉस 90 माइनस एक्स देखेंगे तो ये एंगल देखेंगे, एंगल है, तो इस पर बेस देखो, जहां पर एंगल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बेस कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ए बी बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है एसी हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम लोग यहाँ पे साइन एक्स जब आप कंसीडर करोगे तो देखो साइन एक्स, एक्स के सामने वाला लेंथ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ए बी अपॉन एसी होगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फिर से देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉस 90 माइनस एक्स जो हो जाएगा वो साइन एक्स के बराबर होगा। तो देखो एक फार्मूला बन गया। एक तीसरा फार्मूला हम लोग लेते हैं, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखो टेन 90 माइनस एक्स, जब हम टेन 90 माइनस एक्स कंसिडर करेंगे तो परपेंडिकुलर लेंथ जो होगा वो बीसी होगा और बेस जो हो जाएगा बच्चों एबी होगा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और जब आप कॉट एक्स कंसिडर करोगे तो कॉट एक्स के लिए देखो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पे बेस बाय पी, तो बेस हो जाएगा बीसी और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा बच्चों एबी होगा। तो इसको इक्वेशन आप क्या मान लो? सेकेंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से दोनों का राइट साइड बराबर है, तो 10 90 माइनस एक्स जो होगा वो कॉट एक्स के बराबर होगा। तो देखो फिर से एक फार्मूला बन गया। इसी आधार पर आप साइन कॉस 10 कॉट के बाद सेक कॉसेक और साइन कॉट सेक और कॉसेक का आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो तीन का आप खुद से करोगे। तो यहाँ पे देखो मैं फार्मूला एक जगह पे लिख दे रहा हूँ, साइन 90 माइनस एक्स जब बोला जाए तो इसका लिखना कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स जब बोला जाए तो इसका लिखना साइन एक्स, और 10 90 माइनस एक्स बोला जाए तो इसका होगा कॉट एक्स। और ठीक इसका उल्टा कर देंगे बच्चों, कॉट 90 माइनस एक्स जब आप निकालोगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 10x। ओके, कॉट का क्या निकलेगा? 10। इसके बाद देखो बच्चों कॉसेक 90 माइनस एक्स जब निकालोगे तो निकलेगा सेक एक्स, और सेक 90 माइनस एक्स निकालोगे तो निकलेगा कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद कर लो एकदम।
क्योंकि यही फार्मूला पे ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे मैं एक और आपको बता देता हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका देखो 4 कैसे निकालोगे, cot 90 माइनस एक्स 10x होगा। तो देखो cot 90 माइनस एक्स करोगे तो बेस बाय p होगा। तो 90 माइनस एक्स के लिए बेस हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। फिर से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और 10x जब निकालोगे तो 10 के लिए देखो परपेंडिकुलर AB होगा और बेस BC। सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड अगर लोगे तो देखो राइट साइड बराबर है, तो फिर से क्या हो जाएगा cot 90 माइनस एक्स बराबर 10x। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी के आधार पे ये दोनों भी करना। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ। cosec 90 माइनस, जब x निकालोगे बच्चों तो cosec साइन का उल्टा होता है। तो 90 माइनस एक्स के लिए h तो यही AC होगा और p हो जाएगा बच्चों AB। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और sec x जब निकालोगे तो ये sec cos का उल्टा होता है। तो बेस देखो और यहाँ पे AC पहले हाइपोटेनस ले लेंगे और x के लिए बेस क्या हो जाएगा, अच्छा cosec, ये AB नहीं होगा सॉरी, cosec 90 माइनस एक्स साइन का उल्टा होता है तो h बाय p होता है। तो 90 माइनस एक्स के लिए p BC हो जाएगा। और sec x जो होगा हाइपोटेनस बाय यहाँ पर b होगा। तो x के लिए देखो बेस जो हो जाएगा BC हो जाएगा। इसको सेकेंड मान लोगे तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड देखो फिर से हमारा राइट साइड बराबर है। तो cosec 90 माइनस एक्स जो हो जाएगा वो sec x होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम एक और निकाल लेंगे। 6 नंबर 6 में देखो बच्चों sec निकाल रहे हैं। तो sec 90 माइनस एक्स, तो sec cos का उल्टा होता है तो h बाय b हो जाएगा। तो h हो गया बच्चों AC। ठीक है, और बेस इसके लिए देखो AB हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और cosec x जब निकालोगे तो cosec x देखो साइन का उल्टा होता है तो h बाय p, तो x के लिए परपेंडिकुलर लेंथ AB होगा। इसको सेकेंड मान लेना। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड देख लो, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का राइट साइड बराबर है। तो sec 90 माइनस एक्स बराबर जो हो जाएगा cosec x होगा। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग इस पर आधारित कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, 1 में मैंने 4 क्वेश्चन दिया है। पहला sin 18 अपॉन cos 72 है। तो आप sin 18 को लिख सकते हो 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाय cos 72। देखो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 72 डिवाइडेड बाय cos 72, इसका मान 1 हो जाएगा। इसी तरह b में देखिए 1026 बाय cot 64 दिया है। तो आप 1026 को लिख दो 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय cot 64। तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64, इसकी भी मान 1 हो जाएगा। c देखो, c में दे रहा है cos 48 माइनस sin 48। तो आप इसको क्या लिखोगे, cos 90 माइनस 48 माइनस sin 48। तो cos 90 माइनस थीटा देखो sin थीटा अभी मैंने बताया, तो sin 42 माइनस sin 42, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा। d में देखिए कह रहा है cos 48 सॉरी cosec 31 माइनस sec 59 है। तो देखो cosec 31 को लिख देना 90 माइनस 59 और माइनस sec 59। और देखो cosec 90 माइनस थीटा जो है sec थीटा है, तो sec 59 माइनस sec 59, देखो ये फिर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा। ओके, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसे नोट कर लेंगे आप। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे बनाएंगे। 2 का फर्स्ट कह रहा है सो दैट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 बराबर 1 है। तो बच्चों हम लोग LHS लेंगे। LHS में देखो 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1048 को लिखना 1090 माइनस 42 और 1023 को लिखना 90 माइनस 67।
और 2 को एटीटीज रहने देना, ये दोनों 1042 को और 1067 को। इसको भी चेंज करोगे तो फिर सारा वैल्यू कॉट में आ जाएगा, फिर फार्मूला आप नहीं लगा पाओगे। 1090 माइनस थीटा देखो यहाँ पे कॉट 42, 1090 माइनस थीटा देखो कॉट 67 इंटू 1042 इंटू 1067। अब आप यहाँ पे पेयर बना लो, कॉट 42 इंटू 1042 को आप एक साथ लिख लो और इंटू कॉट 67 इंटू 1067 को एक साथ लिख लो। बच्चों देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, यहाँ भी टेन थीटा कॉट थीटा 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसी में बी में देखिए क्या कह रहा है, बी में बोल रहा है कि प्रूव दैट, यहाँ पे शो करना है, सो दैट cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। ओके, तो हम LHS ले लेते हैं। तो cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे, cos 38 है तो हम लोग लिख देते हैं cos, एक को या तो cos को चेंज करेंगे या तो sin को। तो cos को चेंज मैं कर रहा हूँ, तो cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 को लिख देंगे 90 माइनस 38। इसको एट इट इज रहने देते हैं, sin 38 इंटू sin 52। तो देखो बच्चों cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, तो sin 52 और ये cos 90 माइनस थीटा फिर sin थीटा sin 38 और ये हो गया sin 38 इंटू sin 52। इसको आप अरेंज करके लिख दोगे, sin 58 को पहले लिख दो इंटू sin 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। देखो दोनों बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा।